अब हम लोग देखते हैं कि इनको जो है बनाना कैसे है, इसको कैसे, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या है। एच आई सिस्टम या मेथड बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या सिस्टम, है ना, एच आई सिस्टम। और दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड या सिस्टम। ठीक है। अब देखिए जैसे कि कोई भी ऐसा सारा पॉइंट था, है ना, हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, तो कोई ये कि ये बेंच मार्क है जिसका आर एल हमको पता है, से समथिंग की वो 100 है। तो इस जगह पे जो है हम एक बैक साइड ले लेते हैं, है ना, तो इससे हम लोग को एच आई पता चल जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाता है। तो एच आई के पता चलते ही जो है हम बाकी जगह का जो भी रीडिंग होता है, लेवलिंग है, वो हम लोग कर पाएंगे ना। ये इन सारे का ये सब रीडिंग लेके इसका हम आर एल बता देंगे, इन सारे जगह पे इनका रीडिंग लेके इसका आर एल बता देंगे। इसके लिए क्या है, एक टेबल आता है ना, जैसे उस सर्वे में देख रहे थे ना, फील्ड बुक आता है, उसी तरह इसका जो है लेवल बुक होता है। तो उसमें जो है आपको यहाँ पे ऐसे होगा, स्टेशन, स्टेशन का नाम जो भी स्टेशन है, स्टेशन मतलब सर्वे स्टेशन, है ना। और यहाँ पे होगा एक कॉलम बना हुआ बी एस मतलब बैक साइड का, दूसरा कॉलम होगा इंटरमीडिएट साइड का आई एस, तीसरा कॉलम होगा एफ एस फोर साइड का, चौथा कॉलम होगा आपको एच आई का, और अगला कॉलम होगा आर एल का, और उसके बाद जो होगा रिमार्क लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेशन नेम मतलब कि पहला जो ये स्टेशन रहा होगा इसका नाम होगा, मान लो कि ये स्टेशन 1 होगा तो इसको 1 लिख दूँ, ये जो स्टेशन 2 होगा इसका नाम 2, ये स्टेशन 3 है इसका नाम 3, या जगह ए बी सी भी लिखा हुआ हो सकता है, इधर थी कि इस जगह का नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा, इसका नाम कुछ भी होगा, है ना। स्टेशन 1, स्टेशन 1 पे क्या लिखे लिए हम लोग, बैक साइड, तो बैक साइड का जो वैल्यू होगा वो लिख देंगे, है ना। फिर स्टेशन 2, स्टेशन 2 पे जो है आप क्या लिए हो, इंटरमीडिएट साइड, मान लो कि इंटरमीडिएट साइड है तो इंटरमीडिएट साइड वाले इसमें लिख देंगे। स्टेशन 3 इस पे मान लो कि ये 4 साइड है, ये एफ एस लास्ट रीडिंग होगा, मान लो ये इंटरमीडिएट साइड था, तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे लाइन खींचते चले जाइए। पहला स्टेशन पे बैक साइड लिए, दूसरे स्टेशन में इंटरमीडिएट साइड, और तीसरे स्टेशन पे जो है हम लोग क्या लिए, 4 साइड, तो ये 4 साइड लिख देंगे। ठीक है। और पहले स्टेशन का आर एल हम लोग को पता है वो है 100, तुम 100 लिख दिए। पहला स्टेशन है ना, उसका आर एल पता है 100, तो यहाँ पे हम 100 लिख दिए। ठीक है, तो ये काम हो गया। और ये अगर मान लो कि बेंच मार्क रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये एक बेंच मार्क है, अगर नहीं रहा होगा हम खुद से अज्यूम किए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इस आर एल के हेल्प से ये जो बेस बैक साइड है उसको जोड़ के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये बैक साइड मान लो कि आया रहा होगा 2.25, है ना, या 1.25 आया रहा होगा, तो 100 अब प्लस 1.25, ये चाहिए कितना हो जाएगा, 101.25, है ना, ये आ गया। अब एच आई निकल गया, तो अगले पॉइंट का जो आर एल है वो निकल जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये रीडिंग, आई एस रीडिंग, तो वो लिखेंगे हम लोग कि ये इस पॉइंट का ये होगा 101.25 माइनस ये जो रीडिंग होगा, तो वो लिख के हम लिख देंगे, है ना। क्या बोल रहे हो, हाँ, एच आई माइनस आई एस है वो लिख देंगे, एच आई माइनस आई एस मान लो कि यहाँ पे लिख दिए हम, एच आई माइनस आई एस है। अब यहाँ पे इस पॉइंट का आर एल क्या होगा, ये होगा एच आई माइनस ये वाला एफ एस जो है, ये एफ एस लिख दिए। ठीक है, अब जो है इसके बाद मान लो कि इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहे हो, तो पहला रीडिंग तो इसी जगह पे ले रहे हो, थर्ड वाले स्टेशन पे, ये जो बैक साइड है ना, तो ये जो बैक साइड अगला लिखेंगे ये तीसरे वाले ही स्टेशन पे लिखेंगे कि इसी जगह पे एफ एस भी हुआ, इसी जगह इसके पीछे हम बैक साइड लिख देंगे। ठीक है, अब जो है इस बैक साइड के ऐड होते नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो इस पॉइंट का आर एल निकला हुआ है, उसमें से ये बैक साइड जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे एच आई, नया एच एल। तो नया एच आई क्या हो जाएगा, यहाँ वाला आर एल प्लस ये बैक साइड, तो ये नया एच आई आ गया, है ना। अब इससे रिलेट करके बाकी सारे जगह का जो आर एल है नीचे में, अगर अगला पॉइंट जितना भी होगा उन सबको हम निकाल लेंगे। तो ये सारी बात जो है एच आई सिस्टम जो है, ऊपर भी हम बता रहे थे वो सारा एच आई सिस्टम के हिसाब से ही था, है ना। ठीक है, ये जो बात एक टेबल नया आया होगा, टेबल ये चीज़ समझ गया, टेबल में ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये हम लोग का लेवल बुक है ना, लेवल बुक इसको बोलते हैं, खुद से बना सकते हो या ऐसा बिकता भी है। तो ठीक है, तो ये चीज़ तो हम ऊपर भी समझ रहे थे, है ना, समझ रहे थे ना जी, इतनी इतनी बात।
हाँ, अब जो है हम राइज और फॉल मेथड को समझेंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है ना, एच आई नहीं निकालना पड़ता है। तो उसको ऐसे समझो, जैसे यही सेम चीज़ जो है जो यहाँ पे दिख रहा है, उसी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कोई बेंच मार्क हम लोग का था जिसका आर एल जो है, इसका आर एल जो है वो 100 हम लोग को पता है या एज्यूम कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो रीडिंग लेंगे हम लोग, इसको हम लोग बैक साइड बोल दिए हैं, और अगला जो भी रीडिंग होगा वो सब आई एस या एफ एस होगा, है ना, जो इन सब जगहों पे लिया गया है। ये आई एस हो गया, और यहाँ पे जो ये रीडिंग लिया गया है वो एफ एस हो गया, है ना। अब देखिए, इसमें बिना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाले भी जो है हम लोग इसका लेवल डिफरेंस जान सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए, जैसे इस पॉइंट का आर एल 100 पता है हम लोग, है ना, उसमें से ये बी एस जोड़े तो इसका एच आई निकला, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये जो बी एस है इसका हाइट और ये जो आई एस है उसके हाइट को अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा बताइए। ये जो बी एस ये हाइट है ना, उस हाइट में से ये आई एस हटा देंगे, तो मान लो कि ये जो बी एस इसके पैरेलल लाइन ऐसे खींच दिए तो इतना कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इतना वाला बचेगा ना, इतना इतना चीज़। तो यही तो है इसके और इसके लेवल का डिफरेंस, यही है ना। बाकी सबको समझ में आना चाहिए कि ये जो जो इस पॉइंट के एक पैरेलल लाइन जो है, इसके पैरेलल हाइट, ये जो ये लाइन है चाई वाला लाइन, उसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दो। अब देखो कि ये जो बी एस वाला वैल्यू था उतना ही के बराबर यहाँ पर भी एक बी एस होगा, तो इस आई एस में से इस बी एस को घटा देंगे तो ये जो बच के आएगा, तो वही इन दोनों के बीच के लेवल का डिफरेंस है ना। इन दोनों के बीच का जो लेवल का डिफरेंस है इतना ही है। और यहाँ पे दिख रहा है कि इससे ये पॉइंट नीचे है ना, इसको हम बोलेंगे कि फॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो उसका तरीका है कि आप क्या कीजिए कि बी एस माइनस अगला रीडिंग जो है आई एस वो कर दीजिए। अगर ये माइनस आया, निगेटिव आया, तो इसका मतलब फॉल हो रहा है। मतलब इसमें बी एस में से ये आई एस दिख रहा है कि ये ज़्यादा वैल्यू है, तो इस बी एस, ये छोटा वैल्यू था, बी एस में से आई एस घटाओगे तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो हमेशा इसका मतलब वो इंडिकेट करेगा कि फॉल हो रहा है, मतलब ये पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट नीचे है, फॉल है, गिरता हुआ है ना। अगर आपको पॉजिटिव आ गया, अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बी एस बड़ा था यही छोटा है ना, तो वो इसका मतलब राइज होगा। तो वो केस कैसा होगा, वो केस ऐसा होगा, मान लो कि ये ऐसा रहा होगा, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऐसा सेट करोगे और यहाँ पे बेंच मार्क रहा होगा हम लोग को, है ना। तो ऐसे देखोगे तो ये बी एस जो है ये बहुत बड़ा आएगा, और ये इस पॉइंट पे रखोगे अपना ये स्टाफ, तो ये जो आई एस है ये छोटा आएगा, आई एस या एफ एस जो है ये छोटा आएगा, है ना। तो यहाँ पे बी एस माइनस आई एस करोगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव। ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें क्या देखने को मिला हम लोग को कि हो क्या रहा है, राइज हो रहा है। इस पॉइंट से ये पॉइंट ऊंचा है ना, तो ये राइज हो रहा है, और यहाँ पे फॉल हो रहा था। समझ में आ रही बात। तो इसको ऑब्जेक्टिव भी बहुत घुमा घुमा कर पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब घुमा के पूछता है कि अगर पहला बी एस रीडिंग से आई एस रीडिंग निगेटिव आया है तो वहाँ पर क्या होता होगा, है ना, या बी एस रीडिंग आई एस रीडिंग से छोटा है तो अगला पॉइंट पे क्या होता होगा, ये बताइए, है ना, कौन ऊपर है कौन नीचे, इस तरह घुमा फिरा के, या वैल्यूज बता देगा एक का, दूसरे का कुछ नहीं बताएगा इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ऐसा कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आगे कि फॉल कब होगा, राइज कब होगा। बी एस में से अगला रीडिंग जो है एफ एस या आई एस उसको घटाओगे, यहाँ पे ये एफ एस भी हो सकता था, आई एस ना होके, है ना, एफ एस भी हो सकता था। तो अगर वो निगेटिव आया तो फॉल, पॉजिटिव आया तो राइज। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए जो है दूसरा टेबल बनता है, इसके लिए टेबल बनेगा इस मेथड से अगर बना रहे हो तो। अच्छा, एक बात और अभी बोलना भूल गए, तो मान लो कि इसको घटाने के बाद बी एस में से आई एस घटाए, निगेटिव में कुछ वैल्यू आ गया, कुछ भी वैल्यू, तो वो ये वैल्यू बताएगा जो अभी बात हो रही थी, है ना। तो इस 100 में से इतना घटा देंगे तो इस पॉइंट का आर एल निकल जाएगा ना, है ना। इसका लेवल 100 है, और उसमें से हम इतना वैल्यू जो अभी बी एस माइनस आई एस किए हैं, जो आया निगेटिव वैल्यू, उतना घटा देंगे, इस पॉइंट का आर एल निकलना जाएगा, है ना। तो जो है इसमें आपको एच आई का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ का आर एल जो है ऐसे ही निकल जाएगा, इस पॉइंट का आर एल हो जाएगा 100, और जो फॉल का वैल्यू आया था इतना माइनस फॉल कर देंगे, वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे निगेटिव माइनस लगा देंगे। अगर राइज हुआ होगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसका आर एल हो जाएगा 100
आप प्लस जो राइज का वैल्यू आया होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो राइज लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिना एच आई को निकाले ही आर एल निकाला जा सकता है, ये समझ में आया हम लोग को। ठीक है, तो इस आप जो इन दोनों मेथड से बनाओगे टेबल में, तो आपको बनाने में ये वाला आसान लगेगा, है ना। बहुत सारे लोग एग्जाम में ये मेथड चूज कर लेते हैं, कुछ लिखा नहीं होता है, कभी कभी मेंशन क्या होता है कि राइज एंड फॉल मेथड से बनाइए, नहीं तो मेंशन नहीं होगा। तो आपको जो उसमें समझ में आए तो वो बना सकते हैं। तो अब इसको देखो, इसका टेबल कैसे बनता है। सेम जो है यहाँ तक जो है एफ तक ठीक होगा, वही होगा। स्टेशन नेम, स्टेशन होगा, है ना, 1 2 3 जो भी है, 1 2 3 4 ऐसा करके स्टेशन होगा। फिर यहाँ पे बैक साइट होगा, यहाँ पे आई एस होगा, इंटरमीडिएट साइट, यहाँ पे एफ एस। अब जो है इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला जो यहाँ पर दिख रहा होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला कॉलम था, वो ऐड नहीं होगा। यहाँ पे ऐड होगा राइज, इसको लिख देंगे प्लस, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू आया होगा तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, साइन नहीं लिखेंगे, राइज में लिख देंगे। अगर निगेटिव वैल्यू आएगा तो इसको हम फॉल में लिख देंगे, निगेटिव वैल्यू आया तो फॉल में, एफ ए डबल एल, है ना, और इसको माइनस लिख देंगे। जो भी निगेटिव वैल्यू आएगा हम फॉल में लिखते जाएंगे, और इसी के हेल्प से हम लोग आर एल निकालेंगे। कोई एच आई की जरूरत नहीं है, और आगे लास्ट वाला रिमार्क हो जाएगा, है ना, वो लास्ट में होगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा और समझ में आएगा, अभी इसी के इस मेथड को समझना होता है, तो बता रहे हैं। तो जो बी एस में जो भी रीडिंग मान लो, ये पहला बी एस था तो ये बी एस में भर दिए। अगला रीडिंग मान लो ये आई एस था, तो आई एस में ये सेकंड वाला स्टेशन पे आई एस में था, ये सेकंड वाला स्टेशन है ना, ये पहला स्टेशन था, बी एस लिया गया था, ये सेकंड वाला स्टेशन है, इस पर आई एस लिया गया है, तो आई एस में लिख दिए। ये थर्ड वाला स्टेशन है, इस पर एफ एस लिया गया है, तो हम ये एफ एस में लिख दिए। ठीक है, तो ये सब हम ये भर दिए वैल्यूज। ठीक है, अब जो है हमको निकालना है कि राइज हो रहा है कि पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट राइज हो रहा है कि फॉल। उसके लिए क्या करते हैं, ये इस पहला रीडिंग में से दूसरा रीडिंग को माइनस कर देते हैं, है ना। इस रीडिंग से इस रीडिंग को माइनस किए, अगर निगेटिव आ गया तो फॉल में लिख देंगे वैल्यू, अगर पॉजिटिव आ गया तो राइज में लिख देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा केस के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, मतलब इस रीडिंग से अगला रीडिंग को घटा देंगे, तो जो आया होगा, अगर माइनस आ गया तो फॉल में, प्लस आ गया तो राइज में लिख देंगे। ठीक है, ये काम करते हैं। पहले पॉइंट का आर एल पता है तो वो लिख देंगे यहाँ पे, उसके जस्ट बगल में अगर पता चल रहा है कि इसके अगला के केस में हम लोग को फॉल हो रहा है, तो उतना माइनस फॉल वैल्यू को अगला का आर एल लिख देंगे, है ना। फिर उसी तरह अगले उसके नेक्स्ट पॉइंट पर अगर राइज हो रहा है तो इस पॉइंट का आर एल निकल ही चुका है, उसके बाद उसका आर एल लिख के यहाँ पे ये ऐड कर देंगे, उसका ये फॉल ऐड करके, अगर राइज हो रहा है तो राइज ऐड करके यहाँ पे आर एल लिख देंगे, है ना। तो बिना एच आई निकाले हुए, ये हम लोग डिटेल में अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो बिना एच आई निकाले हुए भी हम राइज एंड फॉल मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो ना, है ना, ये बात समझ में आई।